welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will learn about what are the journal entries which are recorded in the issuing of share capital. पहली एंट्री शेयर कैपिटल को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिखी जाएगी। नरेशन क्या हो गई? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव पे लिखा है बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको इनके रूल्स बता देता हूँ कुछ। रूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे पहला रूल हो गया आपका यही कि एसेट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो डेबिट, इंक्रीज़ हो रहा होगा तो। सेकंड, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो आएगी आपकी क्रेडिट में। थर्ड, इनकम होगी तो क्रेडिट। फोर्थ, आपकी एक्सपेंसेस होंगे तो होंगे आपके डेबिट। ऐसे ही इन केस एसेट कम हो रहा होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो रही होगी तो डेबिट। ये आपको 4 रूल याद करने हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा भारी तो है नहीं। 4 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, 4 रूल याद कर लेना है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट। बस ये 4 रूल्स आपको याद कर लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें क्या रखा है कि बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या है? एसेट डेबिट कब होगा? जब इसको एसेट को हम इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो बैंक मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, ये आपका कमिंग किसके थ्रू आ रहा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में थी, इसको अब डेबिट में कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ऐसा क्यों हुआ है? पहले में तो हमें रिसीव होता है अमाउंट, अभी हम आपको क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी खाली एंट्रीज देख लीजिए आप। इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री, अब ये तो हो गई पूरी एप्लीकेशन की, ये वाली और ये वाली, ये हो गई हैं आपकी दोनों एप्लीकेशन की। नेक्स्ट होगी अब अलॉटमेंट। एप्लीकेशन इसका एक सीरीज़ चलती है। सबसे पहले तो होती है आपकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद आती है आपकी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद आती है आपकी फ़र्स्ट कॉल, फ़र्स्ट कॉल के बाद आती है आपकी सेकंड कॉल। मोस्ट ऑफ द केसेस बस आपके पास इतनी ही आएंगी, इसके आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपका सीक्वेंस होता है कि आपको सीक्वेंस में पहले एप्लीकेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फ़र्स्ट कॉल पर और फिर सेकंड कॉल पर। बहुत क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि आपको खाली फ़र्स्ट कॉल तक सॉल्व करना होगा, बहुत क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि खाली आपको अलॉटमेंट तक, और किसी में ये चारों ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो पहली तो ये हो गई एप्लीकेशन की आपकी। अब बनेगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गई हमारी ड्यू मतलब हमने अभी पैसा आना है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब एसेट बढ़ा इसलिए हो गया हमारा डेबिट। टू किसके थ्रू बढ़ा? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो थी वो हमने डेबिट की थी। अब ये हमारे पास आई है तो इसके ये क्रेडिट कर देंगे, इसके बदले में हमारे पास कैश आया है, कैश या बैंक, तो उसको डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से।
नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम ड्यू की एंट्री, फिर आपकी रिसीव की एंट्री। 2 एंट्री होती है हर क्वेश्चन, हर मतलब स्टेज में, चाहे वो एप्लीकेशन का स्टेज हो, अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का हो या फाइनल कॉल का हो। इसको मान लीजिए अब फाइनल कॉल, अब मेरे पास मतलब वर्ड आया है तो मैं बता देता हूँ। जो हमारी आखिरी कॉल होती है क्वेश्चन में, तो वो उसको हम बोलते हैं फाइनल कॉल। अगर जैसे क्वेश्चन में कह रखा है कि सेकंड कॉल भी है, तो सेकंड कॉल जो है वो है फाइनल कॉल। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि बस फर्स्ट कॉल तक है, तो ये फर्स्ट कॉल ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बन जाएगी। ऐसे ही इसमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी ड्यू हो गई क्योंकि हमें आना है अभी पैसा। उसके बाद हमारे पास जब पैसा आ जाएगा तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक इसलिए क्योंकि पैसा आएगा तो डेबिट। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमने ये ड्यू की एंट्री कर दी। ड्यू की एंट्री मतलब पैसा हमारे पास आना है, अभी आया नहीं है। तो फिर अब जब रिसीव हो जाएगा अमाउंट बैंक का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। ये कुछ एंट्री थी जो हमें पास करनी होती हैं, फिर रिकॉर्ड करनी होती हैं फॉलोइंग मैनर में। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इसमें कह रखा है कि कोई एक मोना अर्थ मूविंग लिमिटेड है जो डिसाइड करती है 12,000 शेयर इशू करने के, जिनका अमाउंट था 12,000 शेयर इंटू 100 के अकॉर्डिंग। 30 रुपीज़ जो था एप्लीकेशन पे था, 40 रुपीज़ जो था वो आपका अलॉटमेंट पे, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, और अगर कुछ बचेगा तो वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जाएगा। एप्लीकेशन उनको रिसीव हुई हैं 13,000 की। आगे द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1,000। डायरेक्टर ने डिसाइड किया क्या कि 1,000 वो वापस कर देंगे, क्योंकि इशू तो हमने करी थी 12, लेकिन हमारे पास आ गए 13,000। तो इन 12 में से पूरी टोटल हमारे पास इस टाइम 13 आ गई हैं। 13 में से चाहिए कितनी, 12। तो जो ये 1,000 है इसको हम रिफ़ंड कर देंगे जिनसे भी हमने पैसा लिया होगा उसको ही। और कह रखा है कि एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंड इन फुल, सारा पैसा जो होगा वो रिफ़ंड हो जाएगा। द अलॉटमेंट वॉज मेड ड्यूली रिसीव ऑल द शेयर, जो अलॉटमेंट है उस पर सारे शेयर आए हैं हमारे पास, मतलब पूरे 12,000 के हिसाब से ही। ऑल सम ड्यू ऑन कॉल, एक्सेप्ट मतलब कॉल पर सारे पैसे आ गए हैं, लेकिन कोई एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने हमें अभी अमाउंट पे नहीं करा है। फिर कह रखा है कि रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ लिमिटेड। तो हम पहले लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ मोना, या फिर जिसका भी नाम दिया होगा वो। अब एंट्री पास करते हैं। अगर कोई डेट नहीं दी होती है तो हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन 1। पहली एंट्री क्या होती है इसमें देख लेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये हमें अभी रिसीव हो रहा है सीधा, क्योंकि पैसा हमने इशू किया होगा तो पैसा मिला होगा डायरेक्टली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कौन सी एंट्री है ये, अब बैंक डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब रिसीव हुआ होगा, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। अमाउंट क्या लेंगे हम, पूरी टोटल कितनी हमें, अभी तो पहली एंट्री में तो जितना अमाउंट हमें मिल रहा होता है उतना ही अमाउंट लिखते हैं, रिफ़ंड वगैरह बाद में होता है। तो पहले अमाउंट कितना हमें रिसीव हो रहा है 13,000 का, तो 13,000 इंटू पर शेयर कितना है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, पर शेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है एप्लीकेशन की 30 की है, तो इंटू 30। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 390,000। सेकंड ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। जो भी हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी वो हमें ट्रांसफ़र हो जाएगी सेम अमाउंट से। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड क्या होती है? अब हमारी 2 एंट्री एप्लीकेशन की हो गई। थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री कौन सी हुई हमारी? ये हो गई हमारी ड्यू की। तो बी अलॉटमेंट ड्यू। इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं। 1 मिनट, इन्होंने ये कह रखा था कि 1000 जो है वो रिफ़ंड भी करने हैं। तो सॉरी, रिफ़ंड वाली पहले हम एंट्री पास कर लेंगे जो हमने रिफ़ंड किया है। सॉरी गाइस। तो अब इसमें रिफ़ंड वाली कैसे होगी? पैसा आता था तो डेबिट, अब पैसा हम वापस देना पड़ेगा तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। किसके नाम से डेबिट होगा? जो हमें पैसा आया होगा तो शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा इसका? 1000 पूरा था इनटू एप्लीकेशन कितनी की थी? 30 की। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 का। यहाँ पर लिखेंगे हम नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन रिफंडेड। नेक्स्ट T4। अब अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे हम? इसमें 40 का है तो 12,000 इंटू 40, 12,000 इंटू 40 480। ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब हमें रिसीव भी होगी इसकी अमाउंट तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। किसके नाम से हमें रिसीव हो रही है? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। अमाउंट सेम आ जाएगा 480,000। 6th एंट्री क्या होगी? अब हमने एप्लीकेशन भी कर ली, अलॉटमेंट भी कर ली, फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे अब। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कितना लेंगे? पूरा 12,000 इंटू जितना उसका रेट होगा 20%, मतलब 20 रुपीज़ 20। तो ये हो जाएगा आपका 12,000 इंटू 20, 2,40,000।
2,40,000 T7 बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमें रिसीव भी होगी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान, बीइंग पहले लाइनेशन लिख लेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब इस वाली ट्रांजेक्शन में एक चीज़ देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़? जैसे इसमें हमसे कह रखा है कि जो पूरा अमाउंट तो मिल गया है, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने पैसा नहीं दिया है, तो वो 100 शेयर हमारे लिए एक तरीके से कॉल्स इन एरियर्स हो गया। कॉल्स इन एरियर्स वर्ड आपको आगे बताऊंगा हमें क्या होता है, अच्छे से आएगा ये पूरा टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स का। वहाँ पर अभी आपको खाली इतना समझ लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स वो होता है जो हमें पैसा नहीं मिलता है या फिर कोई बंदा हमें टाइम से पे नहीं कर पाता है, तो उसके लिए लिखते हैं हम। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा, ओके। यहाँ पर लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। अभी डेबिट क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमें किसी से पैसा लेना था, हमारे पास अभी आया नहीं है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस का ट्रीट करता है। कितने थे? 100 इंटू आपका वो जो वैल्यू थी फर्स्ट कॉल की, तो ये हो गया आपका 2000 का। टोटल वैल्यू कितने की थी? 12 इंटू 20 की। बैंक में कितनी आएगी? 12 माइनस 100 इंटू 20, 12,000 माइनस 100, यह आ गया आपका 11,900 इंटू 20 238,000। नेक्स्ट, अभी तो ये फर्स्ट कॉल है, नेक्स्ट आपका आएगा, मैं फॉर्मेट भी बना लेता हूँ यहाँ पर, डेट पर्टिकुलर्स, आपका यहाँ पर आएगा LF, डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट बनाना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आप अगर अभी से बनाते हुए चलेंगे तो आपको आदत रहेगी, यूज़ टू हो जाओगे आप उस चीज़ के। ट्रांजेक्शन नंबर 8 फर्स्ट कॉल की हो चुकी हैं, अब करनी है सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की, सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, या फिर हम फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे? पूरा 12,000 इंटू, अब इसमें कह रखा है कि जो बैलेंसिंग होगी वो होगी आपकी फर्स्ट कॉल का अमाउंट, वो सेकंड कॉल का अमाउंट। तो पहले हो गई 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, टोटल शेयर था 100 का, 90 हो रही है बैलेंस, मतलब अभी 10 का बचा हुआ है, तो इंटू 10, तो हो जाएगी 120 और 120। नेक्स्ट आपकी रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, बीइंग सेकंड कॉल रिसीव। अमाउंट सेम ही आ जाएगा 120 एंड 120।
तो ऐसे होता है एक क्वेश्चन, अगर आपको सिंपल वे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें कह रखा है कि कोई एक कंपनी है, उसने इशू किए हैं 40,000 शेयर 10 ईच के लिए पब्लिक को, सब्सक्राइब आउट ऑफ कैपिटल। एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 3 की है, बैलेंस जो होगी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000, मतलब 40,000 ही हमने इशू करे थे और 40,000 ही हमें मिले। तो जो एप्लीकेशन मतलब द कंपनी मेड अलॉटमेंट टू एन एप्लीकेशन इन फुल, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों फुल पे हुए हैं। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूली रिसीव, पूरा हमें रिसीव हो रहा है सारी ट्रांजेक्शन्स में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? डेट हमें गिवन नहीं है तो T1, फिर पहली एंट्री होती है आपकी रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। कितने की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए हैं? एप्लीकेशन रिसीव पूरे हमने 40,000 किए थे, 40,000 के 40,000 हमें रिसीव हो गए हैं। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना? 4, 40,000 इंटू 4, 160 एंड 160। नेक्स्ट एंट्री इसकी T2, जो कि होगी आपकी ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट मतलब नरेशन लिखेंगे, बीइंग आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। सेम अमाउंट आ जाएगी 160 एंड 160। थर्ड एंट्री क्या होगी? इक्विटी सॉरी हाँ सही तो है, अलॉटमेंट टू इक्विटी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा आएगा। अलॉटमेंट है कितने की? 3 की। एप्लीकेशन कितने की है? 40,000 के। टोटल अमाउंट 120 क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 3 इंटू 40,000 120। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। टोटल अमाउंट 120 एंड 120। T4 ट्रांजेक्शन नंबर 5 अलॉटमेंट तक हो गई है। अब फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे हम? 40,000 इंटू इसका बैलेंस होगा ना, 4 and 3 7, बैलेंसिंग इज़ 3, तो अगेन इज़ 120 एंड 120।
T6 बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव होने की एंट्री। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। B फर्स्ट कॉल रिसीव। अमाउंट तो सेम ही रहेगा 120 एंड 120। इसमें हमें बस इतनी ही ट्रांजेक्शन पुट करनी थी, क्योंकि इन्होंने क्या रखा था कि खाली हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक आखिरी है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर interesting videos regarding complex topic. Thank you.